मैं बहुत जल्दी इसके लिए एक ग्रुप तैयार करके और वो हाल कर दूंगा कि जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश से केंद्र तक अगर नींद हराम न कर दूं तो मैं यमुना पुत्र न कहूंगा। जी, यमुना जी में इस वक्त प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें कि आप भी एक प्रमुख याची हैं। आपकी क्या भूमिका है इस वक्त, और इस समय जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए आप कैसे जिम्मेदार मानते हैं? दरअसल गोपाल जी, आपने प्रश्न बहुत बढ़िया किया। मैं एक याची होने के साथ साथ 10 वर्ष तक शासन द्वारा बनी हुई यमुना कार्य योजना के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर भी रहा जी। लेकिन कुछ दलालों ने हम लोगों के नाम उसमें से हटवा दिए। आपने पूछा कि मेरी एक याची के अनुसार भूमिका क्या है। मैंने जो अपनी याचिका दायर की थी वो बायोवेटरों को लेकर के की थी। मेरे द्वारा की गई रिट पर एनजीटी के माननीय न्यायाधीशों ने लगभग 220 बायोवेटरों को शहर से बाहर कर दिया। अगर प्रशासन भ्रष्ट न होता और इससे जुड़े हुए कुछ दलाल और कुछ नेता भ्रष्ट न होते तो आज फिर ये पूरे शहर में कुकुरमुत्तों की तरह से पल रहे बायोवेटर प्लांट, ढोल प्लांट शहर में नहीं बसते। हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारा सत्ता पक्ष है मथुरा में वही कहता है कि शहर में साड़ी के कारखाने मथुरा में चलने चाहिए। मैं अभी न्यूज के माध्यम से पूरे जिला प्रशासन को और मथुरा जनपद को यह बता देना चाहता हूं कि मथुरा में सबसे पहले प्रदूषण करने वाला जो मुख्य बिंदु है वो साड़ियों के कारखाने हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि आखिरकार किस आधार पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा साड़ी कारोबारियों को मथुरा में फिर से कारोबार करने की अनुमति दी गई। मेरी भूमिका यहीं से चालू हो जाती है एक याची होने के नाते। इस समय की स्थितियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लगातार यमुना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, अधिकारी मौन साधे हुए हैं और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो कि यमुना के लिए आवाज उठाते हैं वो भी इस वक्त कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिर उनका ये कहना है कि आगे कार्रवाई की जाएगी। आखिर दोषी कौन है? देखिए, दोषी इसमें प्रशासन पूरा है। यमुना को प्रदूषित करने वाले कल कारखाने हैं और हम जैसे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं और जो एकदम शांत हो गए हैं, हम भी इसमें कम दोषी नहीं हैं। केवल हम अधिकारियों का विजिट करा दें और ये कह दें कि हम नहीं थे या वो नहीं थे, इस कारण से यमुना प्रदूषित हो गई, ये बात औचित्यहीन और हास्यास्पद है। मैं वर्तमान स्थिति को इतनी मार्मिक और बुरी समझता हूं कि मैं समझता हूं कि श्री यमुना जी के लिए प्रशासन अनदेखी नहीं कर रहा है, प्रशासन बदतमीजी कर रहा है। और मैं एक याची होने के नाते, एक तीर्थ पुरोहित होने के नाते और चतुर्वेद समाज से जुड़ा हुआ होने के नाते और एक यमुना पुत्र होने के नाते जिस स्वभाव में मैंने पहले यमुना के लिए आंदोलन किए थे, मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि प्रशासन कार्रवाई करता रहे और दलाल और नेता लोग अपनी नेताशाही और दलाली करते रहे, लेकिन यमुना को शुद्ध कराने के लिए एक बार फिर मथुरा वासियों को और ब्रजवासियों को उठना पड़ेगा। पंद्रह दिन के अंदर हम अपनी आंदोलनिक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई से सभी को अवगत करा देंगे।
यमुना के लिए एक बहुत बड़े कठोर आंदोलन की आवश्यकता है। प्रशासन आज एक बात समझ ले कि यमुना के लिए एक आत्मदाह नहीं होगा। अगर यमुना के प्रति प्रशासन खड़ा नहीं हुआ, प्रशासन ने इससे नहीं सुधारा गया, तो एक आत्मदाह नहीं, न जाने कितने आत्मदाह होंगे और यमुना पुत्रों को प्रशासन नहीं रोक पाएगा। अत वेदना हो चुकी है। एक साथ तो प्रशासन यह कहता है कि हम यमुना में क्रूज चलाएंगे, और एक तरफ यमुना की यह स्थिति है कि यमुना में पानी नहीं है। मैं मथुरा के जिलाधिकारी महोदय जो वर्तमान में मौजूद हैं, मैं उनकी घोर घोर प्रशंसा करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं, और सोमवार को जाकर के उनसे मिलूंगा भी। मेरी टीम भी उनसे मिलेगी। उन्होंने वो बात बतलाई कि यमुना की खादर में 60 से ऊपर नाले हैं। मैं इस बात को प्रशासन के संज्ञान में लाता था, क्योंकि मैंने गणेश शीरे की खादर और बिरला मंदिर की खादर तक यमुना का सर्वे किया है। ग्रामीण क्षेत्रों से इसलिए नाले आ रहे थे, लेकिन कभी हमारे जिला प्रशासन ने, पॉल्यूशन बोर्ड ने, नगर निगम ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं पूरी तौर पर इसके लिए नगर निगम को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। मैं पॉल्यूशन बोर्ड को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। मैं नहर विभाग को सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं। भाई बात यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 राज्यों की कमेटी बना दी और यह स्पष्ट कर दिया कि मथुरा के लिए 350 क्यूसेक पानी रोज मिलेगा, वो पानी हमको 5 राज्यों से इकट्ठा होकर के हथनी कुंड से मिलेगा। अब बात यह है कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता हूं, लेकिन हमारी बात को ये लोग सुन रहे ही नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी आह्वान करता हूं कि वो हमारे आंदोलनात्मक कदमों को उठाने से पहले अवलंब हथनी कुंड से यमुना को पानी दे दिया जाए। मैंने मॉनिटरिंग कमेटियों में उठाई, मैंने मातृ परिषद के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांग को उठाया कि यमुना में जेबीसी मशीन लगा करके इसकी सिल्ट को साफ कर दिया जाए, जिससे कि यमुना के जल में कीड़े न पड़े। आज यमुना में कीड़े जल में पड़ चुके हैं। यमुना के किनारे दोनों ओर इतनी कॉलोनियां और इतने गेस्ट हाउस बन चुके हैं कि इनकी सीवरों का पानी सीधा सीधा यमुना में आता है। कल कारखानों का सीधा सीधा पानी यमुना में आता है। हमारा गला घोट दिया गया है। तो आज मैं अधिकारियों को चेतावनी देने के साथ साथ मथुरा की जनता का आह्वान करता हूं कि मैं आज से ठीक 15 दिन बाद विश्राम घाट तीर्थ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी टीम को बुलाने के लिए इतने समय की आवश्यकता है। आज भी मैंने कम से कम सुबह से 20 फोन यमुना भक्तों को और यमुना पुत्रों को किए हैं। मैं बहुत जल्दी इसके लिए एक ग्रुप तैयार करके और वो हाल कर दूंगा कि जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश से केंद्र तक अगर नींद हराम न कर दूं तो मैं यमुना पुत्र न कहूं। मैंने अपनी 12 वर्ष की अवस्था से यमुना के लिए काम किया है। जितना मैंने किया है वर्तमान के किसी भी नेता ने इतना काम नहीं किया। मैं फिर अपने स्वभाव में आऊंगा और उन भ्रष्ट अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा और हथनी कुंड से पानी ला करके दिखाऊंगा। ये एक याची होने के नाते, एक यमुना पुत्र होने के नाते और देवी विष्णु मंदिर का महंत होने के नाते मैं संतों को साथ लेकर के यमुना के लिए इतना विशाल आंदोलन करूंगा कि शायद प्रशासन इसकी मार को नहीं झेल पाएगा। मैं एक बार फिर यमुना पुत्रों से आह्वान करता हूं कि वो शीघ्र ही हमसे संपर्क करें। मैं उनसे संपर्क स्थापित करूंगा और 15 दिन के बाद यमुना के लिए बड़ा आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।